सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पहला डे है उम्मीद के सेशंस का और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के साथ। ये कवर करेंगे आईएससी, सीबीएसई, जेई और नीट के लेवल्स को। इसमें हम आपको इस चैनल में शॉर्ट नोट्स, टेलीग्राम की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँगा उसके नोट्स मिल जाएंगे। जहाँ पर आप यूट्यूब्स में कई चैनल्स देखते हैं कि जहाँ पे एक टॉपिक को मैक्सिमम लेके जाया जाता है 4 to 5 आवर्स तक। हम लोग कोशिश करेंगे 45 मिनट से 1 आवर के बीच में आपको वो टॉपिक समझ भी आ जाए और आपका बोर्ड लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल को भी उसमें इंक्लूड करा जाए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला टॉपिक हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स है और आज हम इस वीडियो में सिर्फ हैलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ हैलो एल्केन्स पे फोकस करेंगे और इसी वीडियो में हम पूरा हैलो एल्केन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैनी ऑफ द स्कूल्स जब शुरू होंगे या शुरू हो चुके होंगे तो उसमें या तो सॉल्यूशन शुरू हुआ होगा या तो हैलो एल्केन्स। इसलिए आज मैंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट उठाया। इस चैनल में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश सभी का कंटेंट मिलेगा, सभी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और वी विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर 2025 बोर्ड्स। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक हैलो एल्केन्स, बिना किसी टाइम के बर्बादी करे हुए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में लगेंगे उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं हैलो एल्केन्स। ये वर्ड कंबाइंड वर्ड है। ये बना किससे है? हैलो मीन्स हैलोजन, और एल्केन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को एल्केन्स कहते हैं। जो भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बने होते हैं उन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। अब हैलोजन कौन है? हैलोजन को केमिस्ट्री में एक्स से डिनोट करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब हमारे सिलेबस में आते रहेंगे। आयोडीन, फ्लोरीन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब वैसे तो फ्लोरीन भी हैलोजन है, पर इस चैप्टर में और ऑर्गेनिक में हम लोग फ्लोरीन को एज अ हैलोजन बहुत कम ट्रीट करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके रीजंस हम लोग जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट जो कि पता होना चाहिए कि कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? अभी हम ल्यूकास टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो कार्बन की डिग्री की जरूरत पड़ेगी और हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के कार्बन की डिग्री की जरूरत पड़ती ही है। कार्बन की डिग्री निकालने का सबसे आसान एक ट्रिकी तरीका है कि वो कार्बन जितने कार्बनों से जुड़ा है, कार्बन अटैच्ड विद नंबर ऑफ कार्बन्स। एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है उतनी ही उसकी डिग्री होती है। और न केवल कार्बन की, नाइट्रोजन की डिग्री भी सेम ऐसे ही निकालते हैं कि एक नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा है, एक नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा है वो नाइट्रोजन की डिग्री होती है, और एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री होती है। कार्बन की डिग्री का काम हमें इस चैप्टर में पड़ेगा और हर चैप्टर में पड़ेगा। नाइट्रोजन की डिग्री का काम सभी हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस। ऑर्गेनिक का 5th चैप्टर है, उसमें नाइट्रोजन की डिग्री निकालते आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इससे एग्जाम्पल्स लें तो जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन लें कि CH3 C CH3 CH2 CH3 OH। अब कह रहे हैं कि इसमें वाले कार्बन की डिग्री बतानी है। तो ये कार्बन जितने कार्बनों से अटैच है उतनी उसकी डिग्री होगी। तो कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3। सो ये जो कार्बन है इसकी 3 डिग्री का कार्बन है। ये बात समझोगे? अच्छा, अब एक और टॉपिक आता है कि कोई ग्रुप है, उसकी डिग्री कितनी होगी। तो वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की जितनी डिग्री है वही उस ग्रुप की डिग्री है। जैसे ये OH एक अल्कोहल ग्रुप है, हमें पता है। अब ये OH की डिग्री कितनी है? तो ये OH जिस कार्बन से अटैच है उसकी जितनी डिग्री है उतनी OH की डिग्री है। तो ये जैसे अब इसकी 3 डिग्री थी तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये बात क्लियर हो गई? कार्बन की डिग्री निकालते हैं कि उससे जितने कार्बन अटैच्ड हैं, और किसी ग्रुप की डिग्री निकालते हैं कि वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री का है। जितने डिग्री का वो होगा उतने ही डिग्री का वो कार्बन होता है। थैंक यू। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम लोग एलाइलिक और विनाइलिक कार्बन्स की बात करते हैं, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ग्रुप का कार्बन है, या किसे एलाइलिक कहें किसे विनाइलिक कहें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी ट्रिक है, उसे समझिएगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सबसे पहले तो ये समझो C डबल बॉन्ड C जो होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड C को कहते हैं विनाइलिक कार्बन।
इसे कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ठीक है, अब सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा डायरेक्ट जो ग्रुप है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी से जो डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा है उसे कहेंगे विनाइलिक ग्रुप। सिंपल भाई, देखो सी डबल बॉन्ड सी को विनाइलिक कार्बन कहेंगे और सी डबल बॉन्ड सी से जो ग्रुप जुड़ा है उससे विनाइलिक ग्रुप कहेंगे। अब सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा कार्बन हो तो उसको एलाइलिक कहते हैं। समझिएगा, अगर सी डबल बॉन्ड सी है उसे विनाइलिक कार्बन कहते हैं, ये एलाइलिक कार्बन है। और सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो वो विनाइलिक ग्रुप है। लेकिन सी डबल बॉन्ड सी से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो वो एलाइलिक कार्बन है, और उस कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो एलाइलिक ग्रुप है। एलाइलिक ग्रुप है। ये बात समझ आ गई होगी। विनाइलिक एलाइलिक दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एक आता है कि बेंजाइलिक क्या होता है, तो वो बड़ा सिंपल होता है कि जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे जो ग्रुप जुड़ा होगा वो बेंजाइलिक होगा, लेकिन उसकी इतनी नीड नहीं है जितनी इनकी है। तो विनाइलिक होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो विनाइलिक ग्रुप होता है। उस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो एलाइलिक कार्बन, और उससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो एलाइलिक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम लें कि कहें CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसका नेम क्या होगा? तो अगर इसका जनरल नेम की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये विनाइलिक ग्रुप है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद आए तो एक कॉन्सेप्ट आता है बेंजीन्स पर। जब हम नेमिंग करते हैं तब काम आता है। अच्छा, नेमिंग में ही, नॉर्मल नेमिंग में 3 चीजें तो याद ही रखिए इस ऑर्गेनिक के लिए। CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं, और C6H5 को फिनाइल कहते हैं। ये 3 की पॉइंट्स को तो याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप नेमिंग करेंगे, वैसे नेमिंग आती नहीं है 12th में, पर अगर कोई कंपाउंड दिया और आप बना ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उसके आगे कैसे बढ़ेंगे। नेमिंग के लिए वैसे भी हम अलग से वीडियो लाएंगे कि थोड़ी बहुत IUPAC हम आपको बता सकें, उसके हम शॉर्ट्स आपको डाल देंगे जिसमें जो मेजर पार्ट है वो आपको पता चल जाए। 3 कॉन्सेप्ट समझिए बेंजीन के। जब बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा हो तो उसे कहते हैं बेंजाइल, बेंजिल। ठीक है, बेंजीन से कार्बन जुड़ा है और उससे 2 ग्रुप जुड़े हैं तो वो हो जाएगा बेंजल। फिर से, अगर बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो बेंजिल है। बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे 2 ग्रुप जुड़े हैं तो बेंजल है। और बेंजीन से कार्बन जुड़ा है और उससे अगर 3 ग्रुप जुड़े हैं तो बेंजो है। नेमिंग अगर देख लें, अब जैसे अब इससे कहें कि एक इसका क्या नाम होगा, CH2OH, तो ये अल्कोहल है। और ये जो ग्रुप है कौन सा था, अभी हमने बताया बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे कोई ग्रुप जुड़ा, अब इसमें कोई 2 तो ग्रुप जुड़े नहीं, एक ही ग्रुप जुड़ा है, तो ये बेंजिल है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। वहीं हम अगर कहते हैं कि ये बेंजीन है, इसमें लगा है CHCl तो हो जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड, क्योंकि बेंजल है और इसमें 2 क्लोराइड लगे हैं तो बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। अब आते हैं इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जहां पे ये चैप्टर शुरू होता है उस कॉन्सेप्ट पे। अभी ये कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी क्योंकि इसके बगैर आप फिर ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला टॉपिक आता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट को कई टीचर्स कई तरीके से बताते हैं, हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उससे सारा सब हो जाएगा। तो पहला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पहला टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसे कैसे याद रखना है समझिए। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हम उसे BP से डिनोट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली होता है। अब भैया ये बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, समझना। फोन से जुड़े H को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये क्या है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों के साथ कहीं दिख जाए
तो कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। अगर नहीं हो रही है तब हम लोग देखते हैं वैन डेर वाल बॉन्डिंग। अब वैन डेर वाल बॉन्डिंग क्या होती है? वैन डेर वाल बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसमें। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, नहीं दिख रही है तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल। अब ये दोनों भी नहीं है तो देखेंगे ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग की होती है इनवर्सली, ये रिमेंबर वाला पार्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग की इनवर्सली होती है। अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा ब्रांच है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डायरेक्टली जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, और आईएससी पे बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं कि XYZ नाम का कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। तो अगर किसी का ज्यादा बोल रहा है कि जैसे ए का बी से ज्यादा है, मतलब कि ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ईथर है, हमने एक ईथर लिया और एक ये कंपाउंड लिया एल्कोहल का, इथेनॉल सॉरी। अभी हम बताएंगे इसकी नेमिंग्स वगैरह सब बताएंगे, अभी एक नॉर्मल एक सवाल दे रहे हैं। इन दोनों में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। क्वेश्चन आ जाए कि ये ए है ये बी है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? तो बी का ज्यादा है। कैसे भैया? समझो, इसमें भी ऑक्सीजन है इसमें भी ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसमें ऑक्सीजन एच से कहीं नहीं जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन एच से जुड़ा है, और फोन से जुड़े एच को हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें नहीं हो रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन आ जाए कि इन दोनों में क्या रीजन भी आ जाए अगर, तो लिख दोगे बिकॉज बी इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बी में ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बल्कि ए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। आईसी हर बार गिव रीजंस में जब ऑर्गेनिक के गिव रीजंस देता है तो ये सवाल जरूर पूछता है। अच्छा, अब सेकेंडरी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें CH3 CH2OH और लें CH2OH CH2OH, फिर लें CH2OH CH2OH CH2OH। नेम बता दें तो अच्छा कि ये इथाइल एल्कोहल है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है और ये ग्लिसरीन है। ये हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा, लेकिन अभी समझिए। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका सबसे ज्यादा, इससे सिंपल। क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन, देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें कितनी ज्यादा, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें दो हो रही है, इसमें तीन हो रही है, या फिर कह दो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो कार्बन देख लो, कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर आ जाए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें CH4 CH3Cl CH3F CH3Br और CH3I, और कहें कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। अब कहते हैं यहां पे तो ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए, तो यहां याद रखना कि फ्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का, ये याद रखना। ये रिमेंबर का पार्ट होता है कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वालों पार्ट्स में आई का सबसे ज्यादा होता है, देन Br का, देन F का, और देन नॉर्मल जो भी मीथेन या जो भी कंपाउंड आपको एल्केन्स में दिया हो उसका आता है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। ब्रांचिंग के इनवर्सली, अच्छा चौथा वाला पार्ट भी बता दें, ब्रांचिंग के इनवर्सली कैसे बनना है। जैसे हम दो कंपाउंड लें, यहाँ पे क्लोरीन और, या फिर सॉरी नॉर्मल एल्केन कार्बन लेते हैं कि CH3 CH2Cl CH3 CH2 CH2Cl, तीन कार्बन है, और दूसरा कंपाउंड ले लें CH3C CH3 CH3Cl। अब तीन कार्बन इसके पास भी है, तीन कार्बन इसके पास भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी नहीं हो रही है, कार्बन भी सेम है। अब आता है फैक्टर ब्रांचिंग का, इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, और ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली है, तो जिसमें ब्रांचिंग हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका ज्यादा होगा। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल, फिजिकल और केमिकल, जिससे कहते हैं सॉल्युबिलिटी, सेम कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी का भी है। सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कैसा है? जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही जो पहले बताया था, फोन से जुड़ा H। अब कहा जाता है कि जो हैलो एल्केन्स हैं, ये रीजन बड़ा आता है CBSE में, कि हैलो एल्केन्स जो होते हैं
दो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोलर इन नेचर, मतलब हैलो एल्केन्स पोलर होते हैं पर फिर भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। रीजन बताइए। अल्कोहल सॉल्युबल हो जाती है, एल्केन सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं? एग्जांपल समझना। पहले तो रीजन सिंपल है, आंसर तुम लोगों को पहले से आ जाएगा कि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। कोई भी हैलो एल्केन ले लिया, हैलो एल्केन मतलब क्या कहा था कि हैलोजन और एल्केन, मतलब हमने कह दिया CH3 और Cl। अब ये कह रहा है कि वाटर में इनसॉल्युबल है, सही बात है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। सिंपल आंसर लिखोगे, हैलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, पोलर इन नेचर का मतलब क्या है कि इनके दो पोल हैं, अगर ये तोड़ना चाहें तो टूट सकते हैं, मतलब जैसे Cl- टूट जाएगा ना, बॉन्ड दोनों के टूट सकते हैं इसलिए। अच्छा, कहता है कि अल्कोहल सॉल्युबल होता है, इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि हैलो एल्केन्स इनसॉल्युबल है, अल्कोहल सॉल्युबल है। सेम अल्कोहल ले लो CH3OH। अब ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइल अल्कोहल है। कह देंगे मिथाइल क्लोराइड नहीं सॉल्युबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सिंपल। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे खत्म हो गई। अब पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स।